सबसे पहले तो आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं मनोज कुमार भारद्वाज, अध्यक्ष जय बाबा कमलैया आराधना, जेबी की आराधना, गांव अमरो, तहसील भोरन, जिला हमीरपुर से संबंध रखता हूं। और पिछले 15 वर्षों से हम संस्था चला रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं एक अपने समाज की सेवा कर सकूं। और जिस सोच के तहत मैंने उस समय 2008 में एक फाउंडर मेंबर के तहत मैंने संस्था का निर्माण किया, क्योंकि मुझे लगा भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे जो दायित्व हैं, ऐसी जो गतिविधियां हैं, ऐसे सुधार की ज़रूरत है जो एक मैं स्वयं न करता हुआ एक संस्था के माध्यम से, फिर चाहे वो सरकार के कार्यक्रम हो, चाहे फिर CSR वेंचर के माध्यम से हो, या फिर अपने लेवल पर हम लोगों के बीच में किस तरह एक प्रतिनिधित्व कर सके, या लोगों के जीवन यापन में या अपने पर्यावरण में या लोगों के विचारों किस तरह लोगों में सुधार ला सकते हैं, इस सोच के तहत हमने एक संस्था का निर्माण किया, जिसके तहत जय बाबा कमलैया आराधना संस्था का आगे बढ़ते हुए कार्य करती जा रही है। अगर हम अपने कार्य की बात करते हैं तो जो हमारी संस्था है पर्यावरण संरक्षण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन के विषयों के ऊपर कार्य करती है। अगर मैं जिला हमीरपुर की बात करता हूं तो मैं जिला हमीरपुर में आपदा प्रबंधन का संयोजक होने के नाते हम जिला हमीरपुर में 6 ब्लॉक्स में हमारे जो प्रतिनिधि हैं, PRI मेंबर्स हैं, उनको बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड वहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं। और इसके अलावा जल शक्ति विभाग के माध्यम से हमें एक इम्प्लीमेंट सपोर्ट एजेंसी के माध्यम से हम भी कार्य कर रहे हैं। और अन्य जो हमारे अलग अलग कार्यक्रम रहते हैं, पूरे प्रदेश लेवल की हमारी संस्था है। फिर चाहे हम लोगों को जागरूकता का कार्यक्रम हो, पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो हम लोगों को इन्वॉल्व करके हम वहाँ पे पेड़ पौधों का संरक्षण की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधे के साथ मिलकर लगवाते हैं, हमारी कोशिश रहती है। उसके बाद चाहे हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, अगर जंगलों के संरक्षण की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा एक मुहिम चलती है जंगल बचाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत। और हमने एक ग्रुप भी बना रखा है, कहीं पे भी अगर आग लगती है तो हम तुरंत, अगर मैं एक डिज़ास्टर संयोजक हूँ तो मैं डायरेक्ट वहाँ पर फायर विंग में कॉल करता हूँ, और जो भी वहाँ पे पॉसिबल होता है तो हम उसको वहाँ पे संभव करते हैं किस तरह उस पर आग को काबू किया जा सकता है। तो कंसर्न विभाग का भी मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो कंसर्न वहाँ पे चाहे RO है, DFO, हमारे जो DFO लेवल के अधिकारी होते हैं जिला स्तर के, उनको मैं मेरी अपनी एक बड़ी एक अपना एक काम करने का अलग तरीका है कि मैं अपनी जो बात है सीधे डायरेक्ट अपने अधिकारी तक रखता हूँ। और अधिकारियों के माध्यम से हम डायरेक्ट निर्देश करवाते हैं कि फलानी जगह इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, आप वहाँ पर संबंधित विभाग के कर्मचारी को भेजें और इस समस्या का समाधान करें। तो जब जब भी मैंने देखा तो तुरंत कार्रवाई होती है, और मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार और प्रशासन का। और अभी हाल ही में हमें मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात हुई, क्योंकि हम एक स्टेट लेवल की संस्था है हमारी, जय बाबा कमलैया आराधना संस्था। अगर हम मैं आपको थोड़ा एक, क्योंकि अगर मैं परिचय की बात करता हूँ तो मुझे लगता है भी एक हम प्रॉपरली, अगर मैं एक वीडियो के माध्यम से अगर आपके बीच में आ रहा हूँ, जिन लोगों को हमारी संस्था के बारे में मालूम नहीं है अगर, तो फिर भी मैं थोड़ा सा उनको कह दूँ कि जैसा कि मैंने कहा, बस 2008 से हम संस्था का एज फाउंडर मेंबर हम संस्था चला रहे हैं, जय बाबा कमलैया आराधना, जेबी की आराधना। jbkaaradhana.org हमारी वेबसाइट है। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जब भी जाएं, आपको हमारी जो गतिविधियां हैं वहाँ पे हमारे फेसबुक का पेज का लिंक मिलेगा, आपको यूट्यूब का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम हो गया आपका, लिंक्डइन हो गया आपका, ट्विटर का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप डायरेक्ट हमारे उन पेजेस पे जाके हमारी गतिविधियों को देख सकते हैं भी प्रेजेंटली संस्था क्या कर रही है। आपको हमारी ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे पूरी तरह क्लैरिफिकेशन के साथ हमने वहाँ रखा है। हमने कुछ भी तथ्य हमने छुपाए नहीं है। हमारा
बिल्कुल पानी की तरह क्लियर पानी है। जैसे एक पानी बिल्कुल स्वच्छ दिखता है ग्लास में, जब आप डालते हैं तो आर पार दृष्टि होती है, वैसी ही हमारी संस्था एक पूरी लगनता के साथ ज़मीनी स्तर के ऊपर काम करती है। और मैं खुद भी इन्वॉल्व हो रहता हूँ जब भी, और मेरा अपने स्टाफ को भी इंस्ट्रक्शन रहती है जो भी काम करना है ज़मीनी स्तर पे रह के करना है, कोई काम को जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें एक अच्छा रिजल्ट परिणाम उसमें कम्युनिटी में आना चाहिए, हमारे चाहे किसी भी कार्यक्रम की बात रहती है। मैंने खासकर अपने स्टाफ को ये हिदायत दी होती है, मैं तो फॉलो करता ही करता हूँ। फिर भी जहाँ तक मुझे लोगों से, समुदाय से सुझाव आते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप हमारी डॉक्यूमेंटेशन हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, और जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आप देख सकते हैं हमारी संस्था जय बाबा कमलाई आराधना संस्था, और इसमें 3/12/2008 को हम पंजीकृत हुए हैं, और 176/2008 हमारा पंजीकरण संख्या है स्टेट लेवल से। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नीति योग NGO पोर्टल पे UID नंबर हमारा HP/2015/0087969 है। ये आप NGO का दर्पण का जो पोर्टल है उस पर हम रजिस्टर्ड हैं, और जितने भी हिमाचल प्रदेश या भारत सरकार के माध्यम से जो NGO रजिस्टर्ड हो रखी हैं उनको कंपलसरी किया है अभी, अगर आप एक संस्था चला रहे हैं तो आप NGO पोर्टल पे अपने को रजिस्टर्ड करें। और इसके अलावा हम 12A रजिस्टर्ड हमारी संस्था है, ATG है, ATG भी हमारी संस्था के पास उपलब्ध है। और एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जैसे कि आप कंपनी के माध्यम से अगर आप CSR फंड्स लेते हैं, CSR मीनिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बड़ी बड़ी कंपनियों की एक सरकार ने 2013 के बाद की भूमिका निहित की है। अभी 2% आपको समुदाय हित में, चाहे स्वच्छता की बात आती है, चाहे पर्यावरण की बात आती है, चाहे डिजास्टर की बात आती है, या एजुकेशन की बात आती है, सैनिटेशन की बात आती है, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात आती है, इन सभी विषयों के ऊपर उनकी सहभागिता सुनिश्चित की गई है कि आप अपने अपने फील्ड्स में लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। वैसे तो बहुत सारी कंपनियों ने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है मुझे थोड़ा सा उस विषय में जाना नहीं है, क्योंकि वो विषय बहुत एक लंबा चौड़ा है। परंतु एक जो NGO जो अपने लेवल पे काम करती है वो NGO ही कर पाती है। और एक अगर NGO की मैं भूमिका की बात करता हूँ, जो स्थानीय लेवल पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, चाहे ब्लॉक लेवल पे है, प्रदेश पे है, उसका एक अपना स्तर होता है, लोगों के साथ एक कोऑर्डिनेशन होता है, जान पहचान होती है। बहुत ही उम्दा तरीके से संस्थाएं काम करती हैं, और बहुत पुरानी संस्थाएं भी है, कई सालों से काम कर रही है, कई 10 साल पुरानी भी है, कई नई भी है, 5 साल भी है, 15 साल 20 साल पुरानी संस्थाएं कार्य कर रही है। और उनके जो प्रतिनिधि हैं इतने परिपक्व हैं, उन्होंने कई कई विषयों के ऊपर उनको नॉलेज है। फिर चाहे आप डिजास्टर की बात लेते हैं, एनवायरनमेंट की बात लेते हैं, पानी की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, अगर या रोड सेफ्टी की बात, महिला सशक्तिकरण की बात, विभिन्न विभिन्न वेंचर्स के ऊपर ट्रेनिंग सेशंस उनके हो रखे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं हिमाचल प्रदेश सरकार का कि अभी हाल में सरकार ने एक स्टेप लिया है। अभी NGOs की भूमिका को एक इन्वॉल्वेशन के लिए सरकार ने एक स्टेप लिया है, क्योंकि जो पीछे कोविड हुआ और ये अभी हाल में हिमाचल में जो डिजास्टर हुआ उसमें लोग, सरकार ने भी देखा भी NGO ने किस तरह एक अपनी भूमिका वहाँ पे जमीनी स्तर पे निभाई है। और अभी हाल में मुझे जब यहाँ पे हमने एक सरकार की कुछ एक मीटिंग्स हमने अटेंड करी, तो उसमें लगा जो सरकार के कुछ कार्यक्रम है जो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहे हैं, वो फंड ही यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को भी लगा भी वो फंड हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, क्यों ना भी NGO की इन्वॉल्वमेंट करके उस फंड को प्रॉपर तरीके से समयबद्ध तरीके से लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचाया जा सके। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि अगर इस तरह का अगर जो कार्यक्रम सरकार ने चला रखा है या चलाने जा रही है, समय रहते इन गतिविधियों को शीघ्र करें, और जो एक NGO का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो भी शीघ्र करवाने की स्टेट लेवल में करें, और जो डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनको जोड़ें, और NGO भी अपना पूरा परिपक्व के साथ और अपना पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करेंगे। और जैसा कि मैं अगर विषय की बात करता हूँ, अभी हमें एक CSR के माध्यम से कुछ हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर जो कार्यक्रम के तहत हमें कंपनी के माध्यम से कुछ सामान मुहैया करवाया गया था। और कंपनी का कहना भी है भी हमें प्रत्येक माह इस तरह के प्रोडक्ट्स हमें दिए जाएंगे, जिसमें कि अभी हाल ही में हमें जूसेस उपलब्ध हुआ था। और इसके अलावा हेल्थ और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चाहे आपका शहद हो गया, आप ग्रीन टी हो गया, कुछ चाय पत्ती वगैरह थी लोगों को, या आपके टूथ पेस्ट हो गया आपका,
आपका टॉयलेट क्लीनर हो गया, शैम्पूज हो गया, बहुत कंपनी के प्रोडक्ट्स रहते हैं जो कंपनी उपलब्ध करवाएगी इसमें। फिर अभी हाल ही में हमें इस तरह के प्रोडक्ट दिए गए थे हेल्थ और सैनिटेशन के, हेल्थ और मतलब न्यूट्रिशन के ऊपर। और मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमने अभी भोरंज जो हमारा विकासखंड पड़ता है, भोरंज और बमसन, टौणी देवी, हमें 45 जगह एक्टिविटी की, 45 जगह हमने एक्टिविटी करी, जिसमें स्कूल से लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, आपके यूथ, आपके जो टूर्नामेंट्स वहाँ पे हुए, वहाँ पे हमने यूथ को भी कवर किया। हमने लोकल कुछ प्रधानों के साथ वहाँ पे लोगों का, पुअर जो हमारी प्रवासी मजदूर थे उन तक भी हमने इस तरह के जो प्रोडक्ट वहाँ वितरित किए। स्थानीय जहाँ भी हमें लगा, हमने वहाँ पर कोशिश करी, जितना हमारे पास जो सामान आया था हमने लोगों को उसको बांटा भी, और साथ में हमने वहाँ पे एक्टिविटी करवाने की भी पूरी कोशिश की है। क्योंकि हमने जब स्कूलों में अगर गतिविधियाँ की है तो सामान तो हम बांट ही रहे हैं, पर मुझे लगा जब हम एक स्कूल में जा रहे हैं, अगर हम बच्चों को कुछ सिखा के नहीं आ रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम एक समाज सेवा संस्था, सामाजिक संस्था चला रहे हैं, अगर कुछ हम सिखा के नहीं आ रहे तो एक एनजीओ चलाना हमारा कोई मतलब मकसद नहीं हो जाता। फिर हमने हमें कुछ टॉपिक बनाए, हमने बच्चों में एक एड्रेस एक्टिविटी करवाई, क्योंकि आज हम मेल का ज़माना है और व्हाट्सएप का ज़माना है और टेलीफोन का ज़माना है, तो बच्चों को ये पता नहीं होता भी एड्रेस सेंस क्या है, कम्युनिकेशन कैसे एड्रेस को लिखा जाता है प्रॉपर वे से। तो हमने बच्चों को एक एड्रेस के लिए भी प्रेरित किया और उनसे एक एक्टिविटी करवाई वहाँ स्कूल लेवल पे। दूसरा, हमने वहाँ पे क्योंकि हमारा जो एक कार्यक्रम रहता था, हम आधे घंटे से 40 मिनट का हमारा जो एक्टिविटी रहती थी। सेकंड एक्टिविटी हमने क्यूज कंपटीशन, जो बेसिक क्यूज कंपटीशन है हमारा रहा, उसमें हमने जो हिमाचल से बेसिक क्वेश्चन रहते थे, चाहे हमारे मुख्यमंत्री का नाम रहता है, शिक्षा मंत्री जी का नाम रहता है, राज्यपाल जी का नाम रहता है, हमारे सेंटर में हमारे इकलौते अगर हिमाचल प्रदेश से मंत्री उनके नाम की बात आती है, चाहे हमारे गवर्नर की बात आती है, चाहे हमारे राज्यपाल अपने राष्ट्रपति की बात आती है, प्रधानमंत्री के नाम, बेसिक चीज़ें हमने बच्चों से पूछी और बेसिक नीड की बात करी हमने, चाहे इसमें पानी की बात आती है, फिर चाहे उसमें आपकी फूड की बात आती है, चाहे अपने इन्वायरमेंट की बात आती है। इसके अलावा हमने बच्चों से भी पूछा भी अभी जो नेचुरल सिनेरियो में अभी हमारे बरसातों में किस तरह का डिजास्टर हिमाचल में हुआ। रोड सेफ्टी की बात आती है, रोड सेफ्टी में किस तरह हम रोड में हम किस तरह स्वस्थ चलें, या क्या अगर आप वाहन चला रहे हैं, इसका अगर आप एक ड्राइविंग सीट पे बैठे हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, या ये आप डिजास्टर में अगर हम वर्किंग करें तो डिजास्टर में आपको किस तरह का डिजास्टर हमारे इस एरिया में हो सकता है, आपने किस तरह बचाव करना है। अगर तो विभिन्न चाहे ड्रग्स की बात आती है, तो हमने सारे विषयों को थोड़ा लेवल पे हमने, मैं नहीं कहता कि हमने पूरा विषय कवर किए, पर थोड़ी विषयों पे हमने जहाँ भी लगा हमने विषयों को रखा है और लोगों को बताया है कि हम जमीन लेवल पे काम करना चाहते हैं। और मैं सरकार के से अनुरोध भी करूंगा कि हमारी संस्था एक जमीन से जुड़ी संस्था है और जमीन पे रह के ही हम एक प्लेटफॉर्म पे रह के काम करना हम चाहते हैं, परंतु बिना सपोर्ट के, बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के हम काम करना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। कहीं ऐसे सिनेरियो बनते हैं और हमें उन चीज़ों से जूझना भी पड़ता है और हम जूझ भी रहे हैं। पर अब मेरा नेक्स्ट जो हमारा कार्यक्रम रहेगा, मेरा कोई भी जो सरकार का प्रतिनिधि या मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो मेरा उससे करबद्ध अनुरोध रहेगा कि हमें इस ऐसे कार्यों के लिए अनुमति प्रदान करें। क्योंकि अभी हाल में ही जो हमारा हिमाचल हमीरपुर में गतिविधि हुई, तो मैं हमीरपुर प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि एक कन्वीनर होने के नाते डिजास्टर के ऊपर तो हम काम कर ही सकते हैं, रोड सेफ्टी के ऊपर हम काम कर ही सकते हैं, क्योंकि ये एक इक्वल अंग है। अगर हम एक्सीडेंट की अगर हमारा एक कंपोनेंट रहता है उसमें, परंतु फिर भी अगर हमें हमीरपुर में अगर काम करने की बात आती है, तो हमें डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर द्वारा हमने एक ऑथराइजेशन लेटर हमें दिया गया था और उसमें हमें जिला हमीरपुर में जागरूकता कार्यक्रम में गतिविधि करवाने के पत्र हमें दिया गया था और 31/5/2023 को हमें लेटर मिला है। तो वैसे तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम अपने स्कूलों में करवाए और हमें आने के लिए प्रेरित किया, और उनसे हम प्रेरणा भी लेते हैं। और मुझे वहाँ पे जब हमने ये गतिविधियाँ की तो मुझे काम करने की और इच्छा जागृत होती है। जब जितना ज़्यादा हम काम करते हैं तो हमारे काम करने का दायरा बढ़ता है, हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है। तो आज मुझे लगता है भी आज मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एक थैंकफुल करना चाहता हूँ उन लोगों का, उन प्रधानाचार्य महोदय का, या उन समुदाय का, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का, या उन मेरे शुभचिंतकों का जिन्होंने हमें अवसर दिया, लोगों के बीच में जाने का मौका दिया, अपने समाज के बीच में सेवा करने का मौका दिया। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।
आने वाले समय में भी इस तरह की गतिविधि हम करेंगे और आप सबका सहयोग मार्गदर्शन हमें इसी तरह मिलता रहेगा। कुछ बातें कुछ लोग करते हैं, अगर मैं उनको उनकी तरफ ध्यान भी दूंगा, पर मुझे नहीं लगता वो वैश्या मैं यहाँ पे कहूँ। मैं आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कई लोग मुझे कहीं किसी प्लेटफॉर्म में जोड़ते हैं। ठीक है, मेरी अगर वैसी भूमिका होगी भी तो क्योंकि मैं अपनी सामाजिक सेवा की भूमिका के तहत आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। मेरी कोई ऐसी अभी मंशा नहीं है। जो मेरे भविष्य के घर में जो भी चीज़ छुपी होगी, मैं उसके लिए मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक फर्स्ट ऑफ अपने एक समाज सेवी मानता हूँ और सोशलिस्ट होने के नाते मेरा फर्ज बनता है अपने समाज की सेवा करना, और उसी के तहत मैं एक अपने समाज की सेवा कर रहा हूँ। और मैं आप सबसे ये भी आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि समाज सेवा करना कोई आसान बात नहीं है। बहुत ही टफ फील्ड है, बहुत ही टफ कार्य रहता है। बहुत कई अनुभवों से आपको गुजरना पड़ता है। बहुत ऐसे परिस्थिति होती है जिनसे आपको रूबरू होना पड़ता है। कई ऐसे आपको ऐसे कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे, कुछ आपको नेगेटिव माइंड लोग भी मिलेंगे, जो आपको कुछ लोग आपको प्रोत्साहित भी करेंगे, कई लोग आपको कई चीज़ें हमें समाज में सीखने को मिलती है। और सीखना हम सभी का काम है, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, हम सबसे सीखते हैं। और मैं आप सबके सहयोग की उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मुझे लगा जब हम फील्ड में गए, पूरा हिमाचल हमने कवर किया जल शक्ति विभाग के सहयोग के माध्यम से, एक इम्प्लीमेंट स्पोर्ट एजेंसी होने के नाते। अभी जब मैं स्कूलों में हम गतिविधियाँ करवा रहे थे, तो मुझे कुछ जगह से ऐसी भी रिक्वेस्ट आई भी, भारद्वाज जी, हमारे स्कूलों में ऐसे गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास यूनिफॉर्म द सेंस अब मैं जैसे स्वेटर नहीं है, या कुछ आप उनको गर्म कपड़े मुहैया करवा दें, या कुछ अन्य। जैसे मुझे आज भी मेरे स्टाफ द्वारा कहा, अभी कुछ सर मुझे कहीं से कहा कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं, उनको आप ट्रैक सूट दे सकते हैं, तो कृपया अभी आप मुझे टेलीफोन करें अगर आप मुहैया करवा सकते हैं। परंतु मैं एक आप सब के माध्यम से एक विषय भी रखना चाहूँगा, क्योंकि हम इतनी बड़ी संस्था नहीं है। मैंने कहा भी, आप हमारी जो गतिविधि हैं आप हमारे पेज पे देख सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं। आपके सहयोग से ही, आपके मार्गदर्शन से ही आपकी जय बाबा कमलाई आराधना संस्था काम कर रही है और करेगी। अगर आपको लगता है भी जो हम काम कर रहे हैं अच्छा काम है, तो आप भी हमारी मुहिम से जुड़ें। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। jbkaradhana.org हमारी संस्था का वेबसाइट का पेज है, जहाँ पे आप हमें हमारी गतिविधियाँ भी देख सकते हैं, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पे। वैसे मैं अगर आपको बता दूँ, मेरा 9816430408 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और ये में ही मेरा नंबर भी है। सेकंड नंबर मेरा 9816109860 है। दोनों नंबर पे मेरा व्हाट्सएप चलता है। आप मेरे नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेल के माध्यम से आप jbkaradhana@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप अगर गरीब लोगों का, स्कूली बच्चों का सहयोग करना चाहते हैं, तो मुझे अवश्य लिखें, मेल करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, और आपका एक जहाँ भी जिस भी वेंचर पे मुझे लगेगा, आपका नाम भी हम उजागर करेंगे। आपके सौजन्य से ये हमें सहयोग दिया गया है। तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारे विषय अपने जो संस्था के बारे में आपको कहे हैं, और आगे जो भी आपका मार्गदर्शन सहयोग होगा, मैं और अपने समाज के लिए जो भी कार्य मुझे करना है, मैं उसको आपके आशीर्वाद से पूरा करूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका मेरी इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।